देवभूमि उत्तराखंड। दिन पर दिन दिल दहला देने वाली खबरें सामने आ रही है। आप सबको पता है कि हाल ही में कितना बड़ा बस हादसा हुआ है हमारे प्रदेश में। 4 नवंबर को पौड़ी से रामनगर की ओर एक बस रवाना होती है जो 40 सीटर बस होती है। लेकिन दिवाली के बाद का समय था। जो लोग दिवाली की छुट्टियों में घर आए थे वापस अपने अपने काम को जा रहे थे, क्योंकि जाना सभी को था। यही कारण था कि 40 सीटर बस में 60 से ज़्यादा लोगों को चढ़ा दिया जाता है। पहाड़ का रास्ता है। बस ड्राइवर को पहले ही संदेह हो चुका था। उसने पहले ही कुछ यात्रियों को उतरने के लिए कहा था, क्योंकि बस ओवरलोड हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि तकदीर में लिखा कोई नहीं मिटा सकता। कब कौन जानता है किसके साथ क्या होना है। ओवरलोडिंग की वजह से 8 बजे के समय अल्मोड़ा के मरचूला पे एक मोड़ पे अचानक बस का चक्का टूट जाता है। बस का बैलेंस बिगड़ने के कारण बस नीचे खाई में जा गिरती है। 150 फीट दूरी तक बस ने पलटियां खाई है। कुछ लोगों की मौत उसी समय हो जाती है और अधिक से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। बस के गिरने की आवाज़ और घायलों की चीखों से आसपास के गांव वाले दौड़ के वहां पे आते हैं। सभी लोग खून से लथपथ हुई बस में से लोगों को बाहर निकालने में लग जाते हैं। प्रशासन भी वहां पे पहुंच जाता है। इतनी लाशें जिनका जानने वाला भी कोई मौके पे नहीं है, और जिसने भी ये मंजर देखा उसकी रूह कांप उठी। सभी घायलों को रामनगर हॉस्पिटल को रेफर किया गया। उसमें से भी कुछ लोगों की सांसें रास्ते में ही थम गई, और जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे उनको एयर लिफ्ट के द्वारा ऋषिकेश एम्स को रेफर किया गया। अभी तक मरने वालों की संख्या 36 हो गई। किसी के घर का चिराग बुझ गया, किसी के बुढ़ापे की लाठी उनसे छिन गई, किसी के ऊपर से माँ बाप का साया दूर हो गया। उसमें से एक है शिवानी, 3 साल की एक छोटी बच्ची जो अपने माता पिता के साथ रामनगर को आ रही थी। दुर्भाग्य से इस घटना ने उससे उसके माँ बाप को दूर कर दिया। शिवानी गंभीर रूप से घायल है। उनको ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया है। अभी के समय में उनके ननिहाल वाले उनके साथ में हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि शिवानी के स्वास्थ्य और शिक्षा की जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की रहेगी, और जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनके परिवार वालों को 4 लाख रुपए, और जो लोग घायल हुए हैं उनके परिवार वालों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मरीजों का स्वास्थ्य जानने के लिए रामनगर भी गए थे, लेकिन लोगों में गुस्सा और आक्रोश बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से उनको बोलने का कोई मौका नहीं मिल पाया। हम क्यों जिम्मेदार हैं? क्योंकि हम ही वो लोग हैं। जब बस में दिख रहा होता है कि कोई सीट खाली नहीं है, बस में खड़े होने तक की जगह नहीं है, फिर भी हम भेड़ बकरी की तरह उसमें घुस जाते हैं। और ये कारण होता है बस ओवरलोड होती है, और यही कारण होता है कि ऐसी घटनाएं सामने आती है। और सबसे बड़ी जिम्मेदार है हमारी उत्तराखंड सरकार, जो घटना होने के बाद तो दिखती है पर उससे पहले विलुप्त रहती है। हमारी सरकार के जिम्मेदार हैं। पहाड़ की सड़कें, उनकी हालात कैसी है? पैदल चलता हुआ आदमी भी गिर जाए, इतने गड्ढे हैं उन सड़कों में। जब तक ये सड़कें ठीक नहीं होगी, भगवान न करे कि फिर से ऐसी कोई घटना हो। और दूसरा, साधन नहीं है। जहाँ पे 4 बसें लगनी चाहिए वहाँ पे 1 बस से काम चल रहा है, तब तो लोग घुसेंगे ही भेड़ बकरी की तरह। सबसे बड़ा जिम्मेदार है हमारा पुलिस प्रशासन, जो इन वाहनों पे ध्यान नहीं देता, जो ओवरलोड करते हैं उन्हें इग्नोर कर देता है। अब आप ही बताओ,
क्या गलती थी उस छोटी सी बच्ची की? अभी तो उसने अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के ठीक से चलना ही सीखा था। उसको किस गलती की इतनी बड़ी सजा मिल गई?